हेलो दोस्तों, कल संसद में बजट पेश हुआ और जो उसका असर है वो कल के मार्केट पे देखने को मिला और बाकी जो असर है वो आज के मार्केट पे देखने को मिला। तो चलिए देखते हैं कि आज का मार्केट हमारा कैसा रहा। तो सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स 0.61% से ऊपर रहा, 440 पॉइंट से ऊपर रहा। ठीक है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी आपका जो है वो 0.73% से ऊपर रहा, यानी कि 157 पॉइंट से ऊपर रहा। ठीक। अब हम देख लेते हैं कि इंडियन इंडाइसेस को। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 0.72 मैंने अभी बताया परसेंट से ऊपर। सेंसेक्स आपका 0.61% से ऊपर रहा। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो ये आपका 0.52% से डाउन रहा, क्योंकि कल के बजट में बैंक को लेकर के कोई खास अनाउंसमेंट किया नहीं गया था। निफ्टी आईटी की बात करें तो 2.18% से ये ऊपर रहा। ठीक है। वहीं अगर हम एस एन पी बीएसई स्मॉल कैप की बात करें तो 0.45% से ऊपर रहा। ठीक है। तो ये हमने देख लिया इंडियन इंडाइसेस को। अब चलिए हम देखते हैं ग्लोबल इंडाइसेस को। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई ग्लोबल इंडाइसेस की। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये देखिए आपका 1.05% से ये ऊपर गया। डॉ जोन्स फ्यूचर की अगर हम बात करें तो 0.02% से ये डाउन गया है। ठीक है। एफटीएससी यानी कि हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 0.43% ये ऊपर गया है। वहीं अगर डैक्स यानी कि ये आपका जो जर्मनी का है उसकी बात करते हैं तो 0.71% ये भी ऊपर गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मोस्ट एक्टिव स्टॉक जो है वो कौन कौन सा था। तो देखो, एनएचपीसी मोस्ट एक्टिव स्टॉक में रहा। ठीक है। जो कि 9.7% से चेंज होकर के अब गया है। वहीं दूसरा जो हुआ एनबीसीसी, यानी कि कल का जो बजट है उसका असर देखने को मिल रहा है। 28.30% से ये चेंज हुआ है, अब गया है। एचडीएफसी, ये देखिए एचडीएफसी का कुछ बढ़िया चल नहीं रहा है, Q3 का भी रिजल्ट गड़बड़ आ गया, जिसकी वजह से ये गिरता ही जा रहा था। और आज भी देखिए कितना चेंज हुआ है, 20.45% ये भी चेंज हुआ है। वहीं चौथा जो है वो रिलायंस है। रिलायंस का जो है वो 59.70% से ये चेंज हुआ है। देखिए, रिलायंस का जो है 52 वीक हाई भी टच किया, यानी कि रिलायंस का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। ठीक है। तो ये सब मोस्ट एक्टिव स्टॉक रहे। ठीक। अब हम देखते हैं कि एडवांस और डिक्लाइन कौन कौन से हुए आज। तो देखिए हमारे पास जो ये लिस्ट है इसमें देखिए 1143 जो थे वो ऊपर गए हैं, और वहीं अगर 999 की बात करें तो ये आपके नीचे गए हैं। ठीक है। तो चूंकि ज्यादातर ऊपर गए हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बुलिश में बंद हुआ है। अब हम एफआईआई और डीआईई को देख लेते हैं। तो डीआईई और एफआईई का ये डेटा है जिसमें से आपको कल का जो डेटा निकल के आ रहा है वो देखिए, नेट एफआईआई ने जो बेचा है वो टोटल 1879.58 करोड़ का बेचा है। वहीं जो नेट डीआईआई ने खरीदा है वो 872.49 करोड़ का खरीदा है। तो चूंकि एफआईआई ने बहुत ज्यादा बेचा था और डीआईआई ने बहुत कम खरीदा था, जिसकी वजह से कल का जो मार्केट था वो बेरिश देखने को मिला था। लेकिन आज का जो रिजल्ट आएगा उसमें दोनों के दोनों खरीदे होंगे, जिसकी वजह से ये मार्केट है ये बुलिश नजर आ रहा है। ठीक है। अब चलिए हम टॉप गेनर टॉप लूजर को देख लेते हैं। तो टॉप गेनर की बात करेंगे तो बीपीसीएल सबसे ज्यादा टॉप गेनर रहा, 9.81% से ऊपर गया। आईओसी उसके बाद जो है वो 8.78% से ऊपर गया। एबोटा इंडिया जो गया है वो 8.32% से ऊपर गया है। उसके बाद एबी कैपिटल जो गया है वो 8.09% से ऊपर गया है। जीएमआर एयरपोर्ट जो है वो 7.71% से ऊपर गया है। ठीक है। अब टॉप लूजर को देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉप लूजर है। तो ये हमारे पास उसकी लिस्ट आ गई। अब चलिए एक करके देखते हैं। सिटी यूनियन बैंक, ये आपका देखिए 4.59% ये डाउन गया आज के आज। श्री सीमेंट की बात करें तो 3.92% ये भी डाउन गया है। ईचर मोटर्स की बात करें तो 2.74% से ये डाउन गया है। और आईसीआईसीआई प्रोविडेंट फंड की बात करें तो 1.82% से डाउन गया है। डाबर इंडिया की बात करें तो ये आपका 1.76% से ये भी आपका डाउन गया है। तो चूंकि ये सब के लगभग जो डाउन गए हैं उसका रीजन है Q3 का रिजल्ट, क्योंकि Q3 का रिजल्ट है उसमें बैड परफॉर्मेंस किए हैं, इसकी वजह से ये डाउन गए हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 52 वीक हाई कौन कौन से गए हैं आज के दिन। तो एनबीसीसी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो कल अनाउंसमेंट हुआ बजट में उसी को लेकर के इसको फायदा मिला है, इसलिए देखिए 52 वीक हाई टच कर गया। ठीक है। एसजेवीएन, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये भी आपका देखिए 52 वीक हाई टच कर गया। एनएचपीसी, ये भी आपका 52 वीक हाई टच कर गया। बीपीसीएल, ये भी आपका 52 वीक हाई टच कर गया। और आईओसी, ये आपका 52 वीक हाई टच कर गया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 52 वीक लो कौन कौन से टच किए। तो ये हमारे पास उसकी लिस्ट आ गई 52 वीक लो की। तो इसमें 3 कंपनी है। 197 पेटीएम, पेटीएम का तो वैसे भी हालत खराब चल रहा है और आरबीआई ने जो बैन लगा दिया पेटीएम पेमेंट बैंक पे, जिसकी वजह से ये 52 वीक लो टच करेगा। ठीक है। उसके बाद सरदा कॉर्प्स, ये देखिए 52 वीक लो टच गया। और वेदांता फैशन, Q3 का रिजल्ट उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये 52 वीक लो टच कर गया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि बुलिश कौन से हैं और बेरिश कौन से हैं। तो ये हमारे पास बुलिश की लिस्ट आ गई। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ एक एक करके। आरईसी देखिए ये बुलिश है 316%। एनबीसीसी ये भी एकदम लगा तुरंत बुलिश हो गया पूरा 310%। आईटीआई ये आपका 260% बुलिश है। एमआरपीएल ये देखिए आपका 250% बुलिश है। और बिरला सॉफ्ट ये आपका 203% बुलिश है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बेरिश कौन कौन से हैं। तो बेरिश जो है उसकी लिस्ट हमारे पास ये आ गई। ठीक है। अब देखिए एक करके मैं बता देता हूँ। जी एंटरटेनमेंट, वैसे भी इसका जो मर्जर जो कैंसिल हुआ है उसकी वजह से ये बेरिश चल रहा है, 32.91% ये बेरिश में चला गया।
वेदांता फैशन Q3 का रिजल्ट खराब, जिसकी वजह से 27.67% ये बेरिश चला गया। 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की बात हो रही है, जो कि 20% बेरिश चला गया ये, क्योंकि ये और गिरेगा। इसका जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसको बंद कर दिया है आरबीआई ने। उसके बाद गो फैशन, इसका भी Q3 का रिजल्ट बढ़िया नहीं था, जिसकी वजह से ये 17.19% बेरिश चला गया। क्राफ्ट्समैन, इसका भी देखिए 15.24% ये बेरिश चला गया। अब चलिए हम ओनली बायर को देख लेते हैं। तो ओनली बायर की बात करें तो पंजाब एंड सिंध देखिए 20% से ओनली बायर हुआ है। वहीं एग्रोफोर्स इंडिया ये भी 20% ओनली बायर हुआ है। बीलाल वो भी ये भी 20% से ओनली बायर हुआ है। एनबीसीसी ये भी 19.06% से ओनली बायर। और काइटेक्स जर्मन टेक ये भी आपका 16.78% से ओनली बायर हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं ओनली सेलर कौन कौन से रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई। 197 पेटीएम सबके सब ने बेचना चाहा, क्योंकि इसका जो पेटीएम का खराब हालत आ गई है आरबीआई की वजह से, 20% से चेंज हुआ है। रैम के इंफ्रा ये भी आपका 20% से चेंज हुआ है। ओरिएंटल कार्बन ये भी आपका 12.2% से चेंज हुआ है। स्पेंसर रिटेल ये आपका 9.99% से चेंज हुआ है, बेरिश में गया है। और शांति ओवरसीज ये भी आपका देखिए 7.48% से ये बेरिश में गया है, क्योंकि ये सब ओनली सेलर के लिस्ट में आया है। अब हम चलिए देखते हैं प्राइस चौकर कौन कौन से रहे। तो आज जो प्राइस चौकर रहा वो एनबीसीसी रहा। ठीक है, बजट का सीधा असर इसको देखने को मिल रहा है। 19.06% से ये चेंज हुआ है। उसके बाद हुडको ये भी बजट का ही असर है, इसको 1.02% से प्राइस चौकर रहा है। फिर आईओबी, ठीक है, ये आपका 7.88% से रहा। यूको बैंक ये भी आपका 3.37% से। एनएचपीसी ये भी आपका 10.12% से रहा। ठीक है, अब हम वॉल्यूम शोकर को देख लेते हैं। तो वॉल्यूम शोकर में जो सबसे पहली कंपनी है वो सिटी यूनियन बैंक देखिए। उसके बाद जो है वो एबी कैपिटल है। उसके बाद जो कैन फिन होम्स है। और उसके बाद जो है वो अबाउट इंडिया है। और उसके बाद जो है वो एम्फेसिस है। ठीक है, ये यानी वॉल्यूम शोकर रहे। ठीक है, अब चलिए इंट्राडे लार्ज डील को देख लेते हैं कौन कौन से रहे। तो ये हमारे पास लिस्ट है। तो जीएमआर एयरपोर्ट्स ये लार्ज डील में रहे इंट्राडे। ठीक है, उसके बाद जो है वो शिपिंग कॉर्प्स ये लार्ज डील में रहे। उसके बाद जो है वो पीएनबी। और उसके बाद जो है पीसीबीएल। और उसके बाद जो है वो सांवरिया कंज्यूमर्स, यानी कि ये सब जो है वो लार्ज डील में आज के आज रहे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप को। तो लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो ये देखिए बीपीसीएल में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 21.58% से बढ़ा है, यानी कि इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए इन्वेस्टर इसमें और ज्यादा खरीदते जा रहे हैं। एमसीएक्स की बात करें तो 14.65% से ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद हिंद कॉपर की बात करें तो 14.36% से ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद कमेंस इंडिया की बात करें तो ये 13.93% से। और एलकेएम की बात करें तो 13.45% से ये लॉन्ग बिल्डअप, यानी इन सबका जो है और वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं शॉर्ट बिल्डिंग किसमें देखने को मिली, शॉर्ट बिल्डअप। ये हमारे पास लिस्ट आ गई। अब देखिए कब, यानी सीयूबी, इसमें आपका 22.41% का शॉर्ट बिल्डअप ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला। बाटा इंडिया इसमें भी 12.73% का देखने को मिला। आईसीआईसीआईसी प्रोविडेंट लाइफ इंश्योरेंस इसमें भी आपको देखने को मिला 11.86% का। उसके बाद एलएनटी ये देखिए आपको मिला है 11.21% का। उसके बाद देखिए टाटा केमिकल्स ये आपको 10.70% का आपको देखने को मिला है। ठीक है, यानी कि इन सबके और प्राइस गिरेगा, इसलिए जो शॉर्ट करने वाले हैं वो और ज्यादा शॉर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्टोरल इंडेक्सेस को देखते हैं। ठीक है, तो हम देखिए निफ्टी 50 की बात करें तो 0.72% से अप गया है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 0.61% से अप गया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 0.47% से डाउन गया है। निफ्टी आईटी की बात करें तो 2.16% से अप गया है। बीएसई स्मॉल कैप की बात करें तो 0.49% से ये अप गया है। बीएसई मिड कैप की बात करें तो 0.80% से ये भी अप गया है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 0.27% से ये भी अप गया है। बीएसई कैपिटल गुड्स की बात करें तो 0.03% से ये भी अप गया है। बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो 0.38% से ये भी अप गया है। लेकिन बीएससी एफएमसीजी की बात करें तो ये 0.18% से ये डाउन गया है। बीएससी हेल्थ केयर की बात करें तो 0.23% से ये अप गया है। और बीएससी मेटल्स की बात करें तो 2.95% से अप गया है, यानी कि लगभग सब के सब इसमें अप गए हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट का ओवरऑल जो हमारा सेंटिमेंट है वो बुलिश सेंटिमेंट देखने को मिला। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका निफ्टी बैंक जो गया है वो बेरिश गया है। और बीएससी एफएमसीजी ये आपका बेरिश गया है। ठीक है, अब हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के देख लेते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर ने कितना बढ़िया या खराब परफॉर्मेंस किया। ठीक है, तो ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो 0.24% से अप में चेंज हुआ था, ये बढ़िया परफॉर्मेंस है। बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो ये भी आपका 0.40% से ये अप गया है, तो ये भी बढ़िया है। सीमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 0.35% से ये डाउन गया है, तो ये खराब की परफॉर्मेंस किया है। केमिकल्स की बात करें तो 0.03% से अप गया है, तो ये भी बढ़िया है। कॉन्ग्लोमेरेट्स की बात करें तो 0.14% से ऊपर गया है, ये भी ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो 0.23% से ये भी अप गया है, बढ़िया है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की बात करें तो 0.79% से ये डाउन गया है, तो ये खराब परफॉर्मेंस किया है। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स की बात करें तो ये आपका देखिए जो गया है 1.09% से अप गया था, ये भी बढ़िया है।
फूड्स एंड बेवरेज की बात करें तो 0.61% से ये भी अप गया है, तो ये भी बढ़िया है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2.62% से ऊपर गया है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये आपका 0.47% से ऊपर गया है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो 0.24% से ये अप गया है। यानी कि सेक्टर वाइज जो परफॉर्मेंस हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल और सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो है ये डाउन गए हैं, बाकी सब के सब अप गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने पूरे मार्केट को एनालाइज कर लिया कि कौन से स्टॉक हैं जो अप गए और कौन सा स्टॉक डाउन गए। साथ ही हमने सेक्टर वाइज इंडाइसेस को भी देख लिया, टॉप गेनर को भी देखा और टॉप लूजर को भी देखा। हमने लॉन्ग बिल्डअप किस में हो रहा है वो भी देख लिया और शॉर्ट बिल्डअप किस में हो रहा है वो भी देख लिया। तो ऐसे ही मैं रोज वीडियो लाया करूंगा, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।